हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सक्सेस पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम उन सभी कैंडिडेट से बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं। इससे जो आने वाली नई भर्ती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और इससे आपको मदद की लगेगी कैसे तैयारी की जा सकती है। तो एक एक करके सभी कैंडिडेट से बात करते हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड। हाँ, ये सभी यूपी पुलिस कैंडिडेट से हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम सागर गौड़ भाई से बात करते हैं कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ और कैसे उन्होंने तैयारी करी। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं यूपी पुलिस आरक्षी 2025 बैच का आरक्षी हूं। मैं आपको यूपी पुलिस के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैंने अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से की है। देखिए, लगे थे भाई आप तैयारी में? मैं पहला बैच मेरा 2018 का था। 2018 की भर्ती मैं उसमें रह गया था। मेरा किसी कारणवश नंबर नहीं आ पाया, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा। देखिए, अगर सफलता पानी है तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 महीने पढ़े आपका नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक से नंबर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नंबर आए। लेकिन हाँ, कंटिन्यू अगर जारी रखोगे अपनी पढ़ाई तो नंबर 110% आएगा ही आएगा। तो सागर भाई, आपने कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करी और किस सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करी, इसके बारे में कुछ? देखिए सर, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा हूँ 2018 में। हमारा नजदीकी कस्बा है थाना भवन, जिसका जिला सहारनपुर है। सॉरी सॉरी सर, जिसका जिला शामली है। ठीक है जी। मैं वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाई की है, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ पाया क्योंकि मेरी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई उस समय। इसीलिए मैं असफल रहा। उसके बाद जब कोरोना काल लग गया, मैं क्या, सभी बच्चे पीछे हो गए। ठीक है। उसके बाद में ये 2023 वाली वैकेंसी आई। मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की, जिससे मैंने सेल्फ ही स्टडी की। उसके बारे में मैं आपको कुछ बुकों के नाम बताना चाहूँगा। जैसे मैंने हिंदी आदित्य पब्लिकेशन से की, जीएस मैंने एनसीईआरटी से, प्लस लूसेंट, प्लस जो अपने आरडब्ल्यू सर है, नवीन सर, उनसे लिया। मैथ के लिए मैंने आरडब्ल्यू के सर से, राहुल तेवते सर है, और मैथ बाई आदित्य रंजन के सर है। मैथ वहाँ से तैयार किया और मैंने साथ में अपना अभ्यास जारी रखा। जितना भी हो सका मैंने अधिकांश ऑफलाइन ही तैयारी की। देखिएगा, किताबें तो बहुत है मार्केट में। जरूरी नहीं है आप किताब का इकट्ठा करो। जरूरी है कि जो किताब लो उसे पूरा पढ़ जाओ। देखिएगा, किताब में कोई गलत नहीं होता। ठीक है। ठीक है सागर भाई। अब बात करते हैं भाई हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? सबसे पहले आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का 2023 बैच का आरक्षी हूँ और मेरा गांव खाईकेड़ी है। थाना मेरा पुरकाजी लगता है। इसके बाद आपको मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो 2021 से शुरू की थी। पहले मैंने जी पहले मैंने डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब भी की गुड़गांव में। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा अंदर से फील हुआ कि प्राइवेट जॉब में थोड़ा, एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट उतनी नहीं होती है। इसके बाद मैंने थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ, बाकी लोग इधर उधर सब मना करते रहे, ध्यान भटकाते रहे, लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। और उसके बाद मैंने 2021 से धीरे धीरे कोचिंग स्टार्ट की और उसके बाद लाइब्रेरी की। उसके बाद मेरा 2000 पिछले साल भर्ती में नंबर आया, जिसमें दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी थी उसमें मैं रनिंग से आउट हो गया था। तब उस टाइम पर दिल्ली पुलिस में आपका नंबर आ जी 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 उसमें मैं रनिंग से 34 सेकंड से आउट हो गया था। उस टाइम पर जो अंदर से फील आती है वो बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक बार फिर हार कर फिर जीतना, फिर हारे टूटे, तब आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं। इस प्रकार से कर करके तब आज तक यहाँ आए हुए हैं। आज मैं जो आप लोगों के सामने हूँ, दिल्ली पुलिस में नंबर आया। भाई, आपके नंबर कितने थे यूपी पुलिस में? मेरे 226 नंबर थे यूपी पुलिस में। 226 नंबर। जी। तो जो नई भर्ती आ रही 2025 में, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक समय में केवल एक ही काम करें। अगर मान लो आपको
केवल यूपी पुलिस पर ही फोकस करना है तो यूपी पुलिस पर ही ध्यान दे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, एनटीपीसी का भी, रेलवे का भी, यूपी पुलिस का भी इधर उधर ध्यान भटक जाता है, ना फिर इधर के रहते हैं ना उधर के। आप केवल एक ही गोल बनाकर रखे, उसी चीज पर फोकस करें। अगर आपको यूपी पुलिस में कहीं जॉब करनी है तो केवल यूपी पुलिस पर ही ध्यान दे। आपको केवल दिल्ली पुलिस की जॉब करनी है तो उसी पर एक ही लक्ष्य को बनाकर रखे बस। कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें यूपी पुलिस में मैं आपको सीधे बताऊं, आजकल के बच्चों को क्या लगता है, ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, वे हिंदी को आसानी से ले लेते हैं। हिंदी को सोचते हैं हिंदी हम बाद में पढ़ लेंगे, हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं। आजकल बच्चों की जो कमियां देखने को मिल रही है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाद में रुला देता है। या बच्चे सोचते हैं लास्ट के महीने में, 1 महीने में या 15 दिन में या 2 महीने में हिंदी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी को आप हल्के में ना ले, इजी ना समझे। जो मैंने खुद से बताया, किसी ने मेरे को बोला था कि आप हिंदी तैयारी करो। हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है इलाहाबाद प्रकाशन की, उससे अच्छी बुक मुझे कोई नहीं लगी। बाकी सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, सबसे अच्छी बुक मुझे वही लगी। तो इसलिए आजकल के बच्चों की जो प्रॉब्लम है, हिंदी से पहले हिंदी पर ध्यान दे, उसके बाद रीजनिंग। जो मेन सब्जेक्ट दो है जिनमें, इसमें अगर पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, यूपी पुलिस कैंडिडेट्स आप अगर बनना चाहते हो, मैं अपनी बात, हिंदी में, यानी हिंदी पे ज्यादा फोकस करें। हिंदी पर फोकस करोगे तो आपके 37 में से 35 आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक। थैंक यू। अब बात करते हैं अनुज भाई, ये हमारे कॉलेज के कमांडर भी हैं और बहुत ही होशियार है, नंबर भी इनके बहुत अधिक थे यूपी में। तो इनसे बात करते हैं कि आगे बच्चों को कैसे तैयारी करनी है। तो अनुज भाई बताइए, आप आगे रहने वाले हैं। पहले तो सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुआ हूँ 2025 बैच में। मेरा जिला है हापुड़ और मेरा नाम है अनुज कुमार। भाई क्या है कि जो है, जब तैयारी करो तो मतलब बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहो। जो तैयारी तुमने स्टार्ट करी है वो रेगुलर चलनी चाहिए। अगर तुमने 1 महीने का भी गैप ले दिया तुम्हारी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। अब आपने कब से करी थी अनुज भाई तैयारी? मैं 2019 से करी है। सबसे पहले मेरा 2022 में जीडी में नंबर आया, उसमें मैं मेडिकल से बाहर हूँ। उसके बाद 2023 में मेरा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, उससे मैं रनिंग से बाहर हूँ। उसके बाद मेरा फिर 2023-24 में जो जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हूँ। और अब मेरा इसमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है इसमें। हाँ, जो कि मैंने, तो आपके यूपी पुलिस में कितने नंबर थे? मेरे यूपी पुलिस में 210 नंबर थे। यूपी पुलिस में आपके 210 नंबर। हाँ, आपकी कैटेगरी कौन सी मेरे है? SC कैटेगरी से हूँ। तो जो नया बैच 2025 का आने वाला है, जो नया बैच, हाँ। तो उन बच्चों को, एससी बच्चों को, एससी समाज समाज के बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें? भाई देखो, अब तो ऐसा है कि पहले तो हो जाती रही कि तुम 2 सब्जेक्ट तैयार कर लोगे तुम्हारा नंबर आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे चारों सब्जेक्ट कम से कम तुम 80% ज्ञान हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। हाँ, यानी कि एक ही सब्जेक्ट। हाँ, अगर तुमने एक सब्जेक्ट भी हल्के में ले लिया तुम मेरिट से वहीं बाहर हो। कंपटीशन आज के टाइम पे हर एक हाँ। में, चाहे ओबीसी हो, एससी हाँ, हो, हाँ। एसटी हो, तो कंपटीशन सबसे ज्यादा बढ़ चुका हाँ, है। हाँ। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट, फिर भी आप कोई एक सब्जेक्ट ऐसा बताइए जिसे ज्यादातर मजबूती। देखो, एक तो हिंदी है, हिंदी में बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। मैंने हिंदी पढ़ी अरुण सर से, मेरे 36 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, 37 में तो आपके 36 हाँ। क्वेश्चन सही थे। हाँ, अच्छा। और दूसरा तो कौन से सर से पढ़ी? अरुण सर से। अरुण सर। हाँ, और मैंने सेल्फ भी पढ़ा हिंदी। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब ऑनलाइन ही पढ़ो, हिंदी को तुम किताब से भी पढ़ सकते हो। और जो है एक रीजनिंग। रीजनिंग और हिंदी। हाँ, अगर तुम्हारे ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई सा भी बिगड़ता है तुम मेरिट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हमारा गलत हो गया, दूसरा सही कर आता है सब्जेक्ट को। यानी कंपटीशन में इसीलिए वो आप। हाँ, और जीके तो जो है ऐसा है, 10 एक तुम पे आ रहा मेरे पे नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी के और रीजनिंग के सब कर आते हैं। चलो ठीक है अनुज भाई। तो आइए निखिल भाई से बात करते हैं। निखिल भाई ने कई भर्तियों का तजुर्बा है और कई भर्तियों में इन्होंने अपना सिलेक्शन ले चुका है। तो आइए इनसे बात करते हैं। निखिल भाई, अपने बारे में जानकारी दो। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैं जिला मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 भर्ती में हुआ है। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्लियर किया है, वहाँ पर मैं फिजिकल आउट हो गया था लॉन्ग जंप में। इसके बाद मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया और SSC GD एग्ज़ाम में मैं BSF सेलेक्ट हूँ। मेरा स्कोर 160 में से 147 था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दी, उसमें मेरा स्कोर 220 नंबर है। इसके बाद मैंने बीच में SSC GD का एग्ज़ाम और दिया था,
उसमें मेरा स्कोर जो अब बना है वो मेरा स्कोर है 145.6, जिससे भी मेरा नंबर एसएसएम में आ गया है। और आगे की तैयारी फिजिकल की 2025 की जीडी का भी रिजल्ट आया है, एसएसएम में भाई सेलेक्टेड है। अभी मेरा फिजिकल के लिए नाम आ गया है। एससी की मेरिट 137 पे लगी है और मेरे नंबर 145.6 हैं। तो लगभग 60-70% संभावना फाइनल में होने की है। तो और निखिल भाई आप इसके बारे में जानकारी दें कि जो नई भर्ती यूपी पुलिस की भी बताई जा रही है लगभग 25 से 30 हजार के बीच में, तो जो भी भाई पीएससी की है, जेल वाटर की है, तो उनके बारे में जानकारी दे कि नए बच्चे कैसे तैयारी करें। देखो, जो नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो अपनी तैयारी पर बहुत अच्छा ध्यान दे, खासकर हिंदी और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दे। यूपी पुलिस में हिंदी और रीजनिंग, हाँ, इसमें बिना मैथ, अच्छा ये बताओ कि कुछ बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं भाई, इसमें मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है। आप अगर 17 से 18 सवाल आते हैं मैथ के 20, उनमें से आप अगर 13-14 भी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैथ की इतनी खास जरूरत नहीं है। आपको यूपी पुलिस में ज्यादातर अपनी हिंदी और रीजनिंग पर ज्यादा कमांड बनानी है, उनको ज्यादा टाइम देना है। हिंदी और रीजनिंग, हिंदी में लगभग इसके बारे में जानकारी दे कि आपने किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करी, मैंने कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप जीएस में बहुत ही बेहतरीन स्कोर रहा, मैंने हिंदी के लिए तैयारी रोजगार विधन की बैच से की है। मैंने नवीन सर का एसआई का हिंदी का नायक बैच पढ़ा है। विनायक बैच था हिंदी का, मैंने वो पढ़ा है नवीन सर का। तो रीजनिंग के बारे में भी कुछ जानकारी। रीजनिंग की तैयारी मैंने शुरू से ही राहुल शर्मा सर से की है, जो रोजगार विधंकित पर पढ़ाते हैं। अच्छा, रोजगार विधंकित पर। तो रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन सही थे? मेरे रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन में से लगभग 49 से 50 क्वेश्चन के करीब ठीक थे। यानी कि 50 के समथिंग जो पढ़ने वाला है जिसका मैथ कमजोर है कि हाँ, मैथ अगर कमजोर है तो आप रीजनिंग से मैथ के नंबर बढ़ा सकते हैं। तो निखिल भाई जैसे आपकी जीके बहुत परफेक्ट है, तो जीके के बारे में बहुत डाउट रहते हैं बच्चों के मन में कि जीके कहाँ से तैयार करें, तो जीके के बारे में कुछ जानकारी। जीके का यही है, मैंने एक बार पूरा इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। और मैंने जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर नवीन सर का परिणाम बैच आया था, उसे पढ़ा है। और नायक बैच पढ़ा है और नायक 2.0 बैच पढ़ा है। उससे जीके पे बहुत अच्छी कमांड बनती है और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए कारगर साबित होगा। तो जैसे दिल्ली पुलिस की अभी भर्ती आ रही, उसके लिए नायक मैच 2.0 और शुरू वाला नायक मैच पढ़ोगे तो आप दिल्ली पुलिस में लगभग 35 से 40 के बीच में स्कोर कर सकते हो। अच्छा, जो जीएस में है उस बैच के थ्रू आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो चलो ठीक है निखिल भाई, आपने मिलकर बहुत मजा आई है। राहुल भाई से बात करते हैं कि यूपी पुलिस में उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया। तो बताइए राहुल भाई अपने बारे में, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैंने यूपी पुलिस की तैयारी आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से की है। हाँ जी। तो आपके यूपी पुलिस में कितने नंबर थे? मेरे 235 नंबर थे। अच्छा, 235 नंबर। हाँ जी। जर्नल। हाँ जी। तो आपने कहाँ से और कैसे तैयारी करी, इसके बारे में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप बताइए कि आपने कैसे तैयारी की। सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो मैंने हिंदी की तैयारी नवीन सर का जो खाकी बैच था उसमें हिंदी पढ़ाई थी उन्होंने, उससे की थी। और जीके की तैयारी तो मतलब कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी, कुछ लूसेंट से थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ यूपी जीके पढ़ी ऑनलाइन आरडब्ल्यू के से ऐसे की। और मैथ्स राहुल तेवतिया सर और दीपक भाटी सर से किया। और रीजनिंग की तैयारी संदीप सर से की RWFC। हाँ जी। हाँ जी। तो कुछ जो नई भर्ती आ रही 2025 में, उनके बारे में आप कुछ जानकारी दें कि उन्हें कैसे तैयारी करें और जनरल वाला किस तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकता है। जनरल वाले के लिए सबसे मेन चीज तो है कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स तीनों को बिल्कुल कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी चूक भी सिलेक्शन से दूर पहुंचा देगी बच्चे को। जीके में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जीके में फिर भी 70% तो करके चलना पड़ेगा कोर्स कंप्लीट। जनरल वाले के लिए तो लगभग एक भी सब्जेक्ट जो चूकता है तो वो कहीं ना हाँ, वो बाहर ही है सिलेक्शन से, हो जाता है। हाँ जी। तो मेरिट आपने कब तैयारी की थी? मैंने 12th की 2021 में। उसके बाद मैंने एयरफोर्स की तैयारी की शुरू में, उसमें फाइनल हो गया था। फिर उसमें मतलब वो अग्निवीर में चला गया था, उसी टाइम वो छोड़ दी थी। जी जी। फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस से बाहर आया फाइनल उसमें। तो बच्चों के लिए आप कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि कहाँ से मैं तैयारी करें। देखो, मैं और कहीं प्लेटफॉर्म पे तो गया नहीं, पर मैंने अभी तक RWC तैयारी की और मेरे को उसका बेस्ट लगा है अभी तक।
RWA से ही बैच है। हाँ जी। तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ वगैरह के लिए कुछ बुक वगैरह हो? बुक से तो नहीं, पर ये है कि उनके क्लास नोट्स आते थे, उनसे रिवीजन किया कंप्लीट। उनके खाकी बैच परचेज किया था मैंने, उससे ऑल सब्जेक्ट पढ़े वैसे। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई।